अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर और मेरी आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें हैं दो, एक तो ये है कि हज़ारों की तादाद में दुबई एयरपोर्ट्स पर नौकरियों का ऐलान किया गया है, अनाउंसमेंट की गई है, ये जॉब्स अब खुल रही हैं और जो लोग इसके अहल हैं या माजी में एयरलाइंस या एयरपोर्ट से जिनको ले ऑफ किया गया वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं अगर वो यूएई में है और यूएई के रेजिडेंट्स हैं। इसके अलावा जो बहुत परेशान कुन खबर है अब ये है कि अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल उसके सरबराह ने खबरदार किया है कि बहुत जल्द डेल्टा वेरिएंट जो कोविड-19 की एक नई किस्म सामने आई है जिसका ओरिजिन बताया गया है कि ये इंडिया से फैलना शुरू हुआ है और आपको मालूम है कि दुनिया के हर खित्ते में हर मुल्क में इंडियंस की तादाद बहुत ज़्यादा है और इस बात के खदशे का इजहार किया है सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के डायरेक्टर जो कि अमेरिका में सेंटर के डायरेक्टर हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ये वेरिएंट पूरे अमेरिका में फैल सकता है, डोमिनेंट हो सकता है, यानी इसके फैलाव के इम्कानात बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि वो लोग जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोजेज लगवा रखी हैं वो इससे महफूज रह सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक दूसरी डोज नहीं लगवाई अगर वो ड्यू है तो फौरी तौर पर दूसरी डोज लगवा लें, या जिन्होंने पहली डोज भी नहीं लगवाई तो वो पहली डोज और दूसरी डोज फौरी तौर पर लगवा लें कि आने वाले दिनों में डेल्टा वेरिएंट जो है पूरी दुनिया में फैल सकता है। याद रहे कि गुज़श्ता रोज या एक दो दिन पहले ही मैंने एक वीडियो में इस बात का तज़किरा किया था कि WHO के चीफ साइंटिस्ट सोमिया ने इस बारे में खबरदार किया था कि दुनिया में ये नई किस्म जो है वो बड़ी तेजी से फैल रही है और ये इंडिया से इसका फैलाव शुरू हुआ है, यानी ये नई किस्म इंडिया में दरियाफ्त हुई है और उसके बाद इसका फैलाव शुरू हो चुका है। और रूस, जर्मनी, साउथ अफ्रीका समेत मुतअद्दिद ममालिक ऐसे हैं जहां पर इस वेरिएंट के होने के सबूत या शवाहिद मिले हैं। अब आते हैं दुबई एयरपोर्ट पर हजारों की तादाद में नौकरियों का ऐलान किया गया है और दुबई एयरपोर्ट्स के यानी दुबई के जो दो बड़े एयरपोर्ट्स हैं उनके जो CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं पॉल ग्रिफिथ्स, उन्होंने गुज़श्ता रोज एक स्टेटमेंट में, एक बयान में इस बात का ऐलान किया कि चूंकि अब टर्मिनल 1 को 24 जून से खोला जा रहा है और तकरीबन 40 से 70 के करीब ऐसी एयरलाइंस हैं जो अब टर्मिनल 1 से ऑपरेट करना शुरू कर देंगी तकरीबन 15 महीने के बाद। तो जाहिर है जब इतनी बड़ी तादाद में एयरलाइंस एक टर्मिनल जो 15 महीने बन रहा है वहां से ऑपरेट करना शुरू करेंगी तो एक फितरी अमल है, कुदरती अमर है कि इसके नतीजे में नौकरियों के मौके पैदा होंगे, ज्यादा लोगों की जरूरत होगी काउंटर पर, चेक इन काउंटर पर, ग्राउंड हैंडलिंग और दीगर जो एयरपोर्ट की जो सर्विसेज हैं उसमें जिस स्टाफ की इस वक्त कमी है उसकी तादाद बताई गई है 3,500 यानी 3500 नई नौकरियां जो हैं वो दुबई में पैदा होंगी, रोजगार के मौके पैदा होंगे। लेकिन ये नौकरियां उन्हीं लोगों के लिए सूदमंद साबित हो सकती हैं जिनके पास एयरपोर्ट्स पर, एयरलाइन काउंटर्स पर या एयरलाइंस में काम करने का तजुर्बा है। अब इसमें कुछ नौकरियां ऐसी भी हो सकती हैं जो क्लीनिंग स्टाफ है या आम जो छोटे लेवल की जो वर्किंग या लेबर जॉब्स हैं उसके लिए तो शायद आपको एयरपोर्ट के तजुर्बे की ज़रूरत ना हो, लेकिन जो नौकरियां एयरलाइन से मुतल्लिका हैं, जो लोग एयरलाइन की ग्राउंड हैंडलिंग करते हैं, जो चेक इन काउंटर्स पर जिनका तजुर्बा है, टिकटिंग में या और एयरलाइन के जितने भी स्टाफ होते हैं उसमें अगर उनका तजुर्बा है तो ये उनके लिए बहुत बड़ा सुनहरी मौका है कि 3500 यानी 3,500 नौकरियां सिर्फ एक टर्मिनल पर क्रिएट हो रही हैं। तो मैं समझता हूं जाती तौर पर ये बहुत बड़ी तादाद है, खास तौर पर उन दिनों में जबकि हर डिपार्टमेंट में, हर वजारत में, हर जो शोबा जो जिसको आप कह सकते हैं जिंदगी है उसमें नौकरियों की तादाद सुकड़ रही है, लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, स्टाफ में कमी की जा रही है और लोगों को ले ऑफ किया जा रहा है, जबरी रुखसत पर भेजा जा रहा है। तो ऐसे मौके पर अगर 3,500 नई नौकरियां दुबई एयरपोर्ट्स पर क्रिएट होती हैं तो ये एक अच्छी खबर है
लेकिन उसके लिए आपका वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है तो आपको नौकरी के मिलने के चांसेस बहुत कम है। अगर आपने वैक्सीन की दोनों डोजेज लगवा रखी हैं और आपके पास मुतलका शोबे का मुनासिब तजुर्बा है तो आप दुबई एयरपोर्ट्स की वेबसाइट पे जाकर, आप मुख्तलिफ एयरलाइंस की वेबसाइट्स पे जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक सुनहरी मौका है। 24 जून से टर्मिनल 1 खोला जा रहा है और इस सुनहरी मौके से वो लोग जो इस वक्त यूएई में मौजूद हैं और मुनासिब काबिलियत और तजुर्बा रखते हैं वो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।